नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज एक शब्द से शुरू करेंगे, दादी। कितना बेहतरीन शब्द है ये। इसे सुनते ही कई सारे जो एहसास हैं वो मन के कोने कोने से निकलकर और आंखों के सामने घूमने लगते हैं। दादी का झुर्रियों वाला जो चेहरा है वो पूरे जीवन का तजुर्बा समेटे वात्सल्य से निहारता हुआ नजर आता है। ऐसे छत्तीसगढ़ के एक पूर्व मंत्री हैं जो फिलहाल जेल में, उन्हें भी दादी कहा जाता है, क्योंकि गोंडी भाषा में जिन्हें हम बहुत प्रेम और सम्मान करते हैं उन्हें दादी कहा जाता है। इसके अलावा आपने सुना होगा दादी के नुस्खे, यानी हींग लगे न फिटकरी रंग चोखा। तो ऐसी होती है दादी की दुनिया। वैसे दादी पर बात चली है तो ये भी जान लीजिए कि राजस्थान के जयपुर में मुरलीपुरा के पास एक जगह का नाम है दादी का फाटक। वहाँ फाटक करके बहुत सारे नाम हैं, पर चूंकि हम आज दादी पर चर्चा कर रहे हैं तो दादी का फाटक उस जगह का नाम है। बहरहाल दादी की बात हो गई, अब दादी पर मचे दंगल की बात करेंगे। सियासत जो न करवाए वो कम है। पहले राजनीति के मैदान से आ रही इन तस्वीरों को जरा देख लीजिए। आप देखेंगे कि बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता, पुलिस उन्हें पीछे की तरफ धकेल रही है और यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर बीडी कल्ला मौजूद है, यहाँ पर कृष्णा पूनिया मौजूद हैं और जो स्थानीय नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। संयम लोढ़ा यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो संगीता बेनीवाल, जो कि बाल एक तरह से अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष थी, वो यहाँ पर मौजूद। तो इस प्रदर्शन की बुनियाद में शामिल है दादी शब्द। सारा दंगल दादी को लेकर है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर टिप्पणी और कांग्रेस के 6 सदस्यों को विधानसभा से निलंबित किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने जयपुर में बैरिकेड तोड़ प्रदर्शन किया है। बैरिकेड तोड़ प्रदर्शन क्या होता है? बैरिकेड पर चढ़ना, उसे गिराना। कांग्रेस ने विधानसभा घेराव की कोशिश की। सहकार मार्ग के पास मंच बनाया गया, वहां से घेराव शुरू करना था। मंच पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इसमें सांसद थे उम्मेदाराम बेनीवाल, हरीश मीणा, ऐसे पार्टी के कई विधायक भी रहे, पूर्व मंत्री रहे, पदाधिकारी मौजूद रहे। सड़क पर हल्ला बोल जारी था। इन सब के बीच सदन में भी संग्राम के हालात बने। वैसे गतिरोध खत्म करने को लेकर बात थोड़ी सी आगे भी बढ़ी। ये कहा गया कि निलंबित जो विधायक हैं उन्हें बहाल करने पर सहमति बन गई है, इस तरह की खबर है। तो प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो पुलिस से उलझते नजर आए। कुछ कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड पर चढ़कर उन्हें धक्के मारकर ये कोशिश की कि बैरिकेड गिरा दिया जाए। अच्छा, कभी भी कांग्रेस के प्रदर्शन में अगर आप पूछेंगे कि ऐसा आपके कार्यकर्ता क्यों करते हैं, तो वो कहते हैं अति उत्साही कार्यकर्ता है। और इन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं इन्हें उतारा गया, खदेड़ा गया। बाद में जब जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का गुस्सा बढ़ने लगा तो पुलिस पर हावी होने लगे। फिर पुलिस ने वाटर कैनन, पानी की बौछार फेंक कर प्रदर्शन किया, इन्हें खदेड़ा। पानी का प्रेशर भी होता है, पॉलिटिक्स का जैसा प्रेशर है। पानी के प्रेशर से चोट लगने के कारण कई कार्यकर्ता सड़क पर भी गिर गए। कांग्रेस के नेताओं से जब भी सवाल किया जाता है कि आप ऐसा हंगामेदार प्रदर्शन क्यों करते हैं, तो वो कहते हैं अति उत्साह है। ये और बात है कि पार्टी खुद को गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाली बताती है। अब पूरा मामला आप जान लीजिए। ये पूरा घटनाक्रम 21 फरवरी से शुरू होता है, जब विधानसभा की कार्यवाही के दौरान मंत्री अविनाश गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कांग्रेस की दादी कह दिया। कांग्रेस की दादी उन्होंने बता दिया। प्रश्नकाल के दौरान कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास संबंधी प्रश्न का उत्तर देते समय विपक्ष की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि 2023-24 के बजट में भी आपने हर बार की तरह अपनी दादी, ये उनका बयान है, अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर योजना का नाम रखा था। वो सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा था। पिछले बजट के अंदर भी 23-24 में आपने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था कांग्रेस ने, लेकिन घोषणा इसलिए पूरी नहीं हो पाई। दादी क्या है? इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। मंत्री एक कोई बवाल है, बकवास है। पिछली सरकार के समय में 1 रुपया प्रावधान नहीं हुआ। जैसे ही उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, ये जो बाइट अभी आपने सुनी, उसके बाद कांग्रेसियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। वो सड़क तक भी पहुंच गया। तो हुआ क्या था? शुक्रवार को सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दादी बता दिया। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की ज्यादातर योजनाओं का नाम कांग्रेस ने अपनी दादी के नाम पर रख देती है। इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कड़ी आपत्ति जताई। सवाल किया कि क्या आप पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दादी कहकर संबोधित कर रहे हो? क्या ये उनका अपमान नहीं है? क्या आप मजाक नहीं कर रहे हो? इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा विधानसभा सचिव की टेबल तक पहुंच गए।
मंत्री से माफी की मांग की गई। आलम यह हुआ कि मार्शल बुलाने पड़े। मार्शल कब बुलाए जाते हैं आपको पता है? मार्शल कब बुलाए जाते हैं? अभी दिल्ली के चुनाव के दौरान आपने एक तस्वीर देखी होगी, उसमें भी मार्शल किसी को उठाकर ले जाते हुए दिख रहे हैं। ये और बात है कि अब उन्हीं पर जिम्मेदारी है। खैर, वापस खबर पर आते हैं। हंगामे को बढ़ता देख विधानसभा की कार्यवाही को जो बार बार स्थगित करना पड़ा। इसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा, रामकेश मीणा, अमीन कागजी, जाकिर हुसैन, हाकिम अली और संजय कुमार, इन्हें बाकी पूरे सेशन के लिए निलंबित कर दिया गया। निलंबन के बाद ये गुस्सा और बढ़ने लगा। इसके बाद वो धरने पर बैठ गए, भजन करने लगे। अच्छा है, वैसे ऐसा कुछ होता है तो कांग्रेस कम से कम भजन कर लेती है। भजन करने लगे, वहीं पर सो भी गए, पूरी रात वहीं पर गुजारी। इसके बाद सड़क तोड़ प्रदर्शन भी हुआ। खैर, एक बात और जो यहाँ जोड़नी जरूरी है, इस बार सेशन से पहले जो राजस्थान विधानसभा उसका कायाकल्प हुआ, मतलब बिल्डिंग का सब कुछ गुलाबी गुलाबी था, गुलाबी थीम पर था। जब नेता सेशन की शुरुआत में पहुंचे तो उन पर भी इस गुलाबी थीम का असर था, वो भी गुलाबी कपड़े पहने हुए थे। आप इस सवाल पर सोचिए, क्या दादी पर दंगल इतना जरूरी था कि आपकी मेहनत के लाखों रुपए खर्च कर जो सेशन बुलाया जाता है वो हंगामे की बलि चढ़ा दिया जाए? अच्छा, अब गुलाबी शब्द की बात निकली है तो अदम गोंडवी भी याद आ जाते हैं। अच्छा, ये सुनाने के लिए सुनाया जा रहा है, इसका खबर से कोई संबंध नहीं है। अदम गोंडवी का बड़ा फेमस शेर है, अक्सर हम कोट भी करते हैं, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो कुल जमा ये है कि आपने जिन नेताओं को भेजा है सेशन में, उन्हें जो सैलरी मिलती है, उन्हें जो भत्ते मिलते हैं, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ये जो सेशन होते हैं, अलग अलग विधानसभाओं के सेशन, इनका एक दिन का खर्च ही लाखों रुपए में आता है, पूरे सेशन का खर्च करोड़ों में आता है। और वहां पर जाकर नेता क्या कर रहा है? नेता दादी शब्द पर दंगल कर रहा है। नमस्कार।